guys, welcome back to my YouTube channel Biology Kingdom. As we have completed chapter 8 Human Health and Diseases, today we will start new chapter that is Microbes in Human Welfare. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें. अब है माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ. हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो माइक्रोब्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस अर्थ पे. कुछ भी मतलब कुछ छोटी से छोटी प्रोसेस में सबसे पहले हमें माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है. अगर हमें कर्ड बनाना है तो उसके लिए माइक्रोब्स चाहिए. अगर हमें फर्मेंटेशन करना है उसके लिए माइक्रोब्स चाहिए. अल्कोहल बनानी है उसके लिए माइक्रोब्स चाहिए. चीज़ बनाना है उसके लिए माइक्रोब्स चाहिए. तो हर एक चीज़ में माइक्रोब्स. और माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये हमें पूरी अर्थ पे हर जगह मिलेंगे. ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ हमें माइक्रोब्स नहीं मिलेंगे. माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर. मैंने जैसे बोला कि माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, हर जगह. Microbes cause large number of diseases in human beings, animal and plants. But all microbes are not harmful. Several microbes are useful to human in diverse way. अब उन माइक्रोब्स की जब डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है तो इनमें से कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन को हार्म भी करते हैं. ह्यूमंस को हार्म करते हैं, प्लांट्स को हार्म करते हैं, एनिमल्स को हार्म करते हैं. बट कुछ क्या होता है, यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं. जैसे कि हमने बात की थी कि पेंसिल, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. अब हम देखेंगे कि माइक्रोब्स हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है. तो फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड lactic acid bacteria, that is LAB, which grow in milk and convert it into curd. अब हमें मिल्क से, अगर हमें दूध से दही बनानी है तो उसके लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए. उसका नाम क्या है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस. और अगर हम शॉर्ट में कहें, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है, इन शॉर्ट में LAB. ये क्या होता है, ये मिल्क में ग्रो होते हैं और मिल्क को दही में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं. ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया द LAB प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन. अब क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, मिल्क में ग्रो करता है तो ये मिल्क को कोएगुलेट कर देता है और जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज स्टार्टर विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. हमने देखा है और काफ़ी बार एक क्वेश्चन आता है. ये क्वेश्चन कैसे आता है कि गिव रीजन में आता है क्वेश्चन. स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क, हमने देखा है मम्मी काफ़ी बार दही बचा देती है और बोलती है कि अगर हम इसमें और मिल्क डालेंगे तो जल्दी से दही में कन्वर्ट हो जाएगा मिल्क. तो ये क्या होता है कि मिल्क जो कर्ड होता है वो एज अ स्टार्टर काम करता है और जब सुटेबल टेम्परेचर आता है तो वो उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने लग जाता है. जो वहाँ पे पहले से ही स्टार्टर कर्ड प्रेजेंट होता है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. इसकी वजह से क्या होता है, इट इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12. ये उसमें विटामिन B12 को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है. In our stomach, the LAB play very beneficial role in checking disease causing microbes. हमारे स्टमक में, हमारे पेट में LAB जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है. किसमें? ये हमारे पेट में, हमारे स्टमक में देखता है कि कहीं इसमें कोई माइक्रोब्स तो नहीं है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. नाउ फर्मेंटेशन. अब फर्मेंटेशन क्या होता है? द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया. हमने देखा है कि हमें डोसा और इडली बनाने में हम डो का यूज करते हैं. तो वो डो जो होता है कैसे, वो डो फूलता कैसे है? जो हम इडली और डोसा बनाने में हमने देखा है, जब हम डो बना देती है हमारी मम्मी तो उसके बाद उसको कुछ देर तक ढका के रख देती है या अलग से रख देती है. क्यों? उसके बाद मम्मी बोलती है कि वो फूला रहता है. तो वो फूलता कैसे है? वो भी इन माइक्रोब्स जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं, फर्मेंटेट कर देता है. द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2. अब क्या होता है कि जो डो का जो पफ्ड अप अपीयरेंस होता है, जो फूल जाता है कुछ देर छोड़ने के बाद, वो क्यों फूलता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, CO2 का प्रोडक्शन होता है. द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट, सैकेरोमाइसीस सेरेविसी. तो जो डो होता है वो जो डो ब्रेड बनाने के काम आता है उसको हम फर्मेंटेड किससे करते हैं? ब्रेड यीस्ट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसीस सेरेविसी. A number of traditional drink and food are also made by fermentation by the microbes. Toddy, a traditional drink of some part of South India, is made by fermenting sap of palm.
जो तोड़ी वहाँ साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है वो भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ही बनता है। द माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। हम माइक्रोब्स की हेल्प से हम फिश को फर्मेंट कर सकते हैं, सोयाबीन को कर सकते हैं, किसके लिए? ताकि इनसे हम और नए फूड आइटम्स बना सकें। Now third है production of cheese. The large hole in Swiss cheese are due to production of large amount of CO2 by a bacteria, Propionibacterium shermani. जो हमने देखा जो स्विस चीज़ होता है, ये कोई भी चीज़ देखो उसमें कुछ होल्स होते हैं, लेकिन अगर मेनली हम स्विस चीज़ की बात करें तो उसमें लार्ज होल होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, CO2 का लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है। और वो CO2 का प्रोडक्शन वो होता है बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी की वजह से। द रॉक्यूफॉर्ट चीज आर राइपन बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगाई ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। जो रॉक्यूफॉर्ट चीज होता है, जो राइपन हुआ रहता है, वो किसकी वजह से हुआ रहता है? वो एक स्पेसिफिक फंगाई उसके ऊपर ग्रो होती है जो उसे एक पर्टिकुलर फ्लेवर देती है। अभी हमने बात की माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्मेंटर्स क्या होता है। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटर्स। अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे कुछ प्रोडक्शन करना है, कुछ बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स चाहिए होंगे। तो उतनी ज़्यादा माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए हमें एक लार्ज वेसल चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटर बोलते हैं। फर्मेंटेटेड बेवरेजेस। Microbes are used for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum. जो हमारी जो अल्कोहल्स बनती है, जो ये विस्की, बियर, रम बनता है, ये भी किससे बनता है? ये भी फर्मेंटेशन से बनता है। Saccharomyces cerevisiae इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेटेड बेवरेज। इसमें भी हम किस बैक्टीरिया का यूज करते हैं? इसमें भी हम Saccharomyces cerevisiae का यूज करते हैं। Malted cereals and fruit juices are fermented by Saccharomyces cerevisiae to produce ethanol. अब जो माल्टेड सीरियल या फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जो सड़े हुए सीरियल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको भी हम फर्मेंटेशन की हेल्प से उनसे क्या बनाते हैं? एथेनॉल बनाते हैं। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ अ फर्मेंटेटेड ब्रोथ। Second है antibiotics. Antibiotics are chemical substance which are produced by some microbes and kill or stop the growth of other microbes. जो एंटीबायोटिक्स होता है वो एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है। ये कैसे बनता है? विच आर प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब। ये भी किससे बनता है? माइक्रोब्स से बनता है। और ये जो अदर माइक्रोब, जो दूसरे माइक्रोब्स है, जो हम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, उनकी ग्रोथ को कम करता है या फिर उनको मारता है, हम कह सकते हैं। Alexander Fleming discovered penicillin obtained from Penicillium notatum which was first antibiotic to be discovered. मैंने जैसे कि पीछे भी कहा था कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर्ड किया था, जिससे क्या ऑप्टेन हुआ? हमें पेनिसिलियम नोटेटम एक एंटीबायोटिक थी। ये हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकस लोकाई बैक्टीरिया। जब हमारे जो अलेक्जेंडर जो साइंटिस्ट हैं, जब वो लोकोकाई बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं, तो वो एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। वो क्या होती है? वो ऑब्जर्व करते हैं एक मोल्ड को growing in one of his unwashed culture plate around which Staphylococcus could not grow, and he found out that it was due to the chemical produced by Penicillium notatum. तो वो देखता है कि उनकी एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट होती है, उसमें क्या होता है कि उसके अराउंड जो स्टेफिलोकाई जो बैक्टीरिया था वो ग्रो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं ग्रो कर पाता है? क्योंकि जो पेनिसिलियम नोटेटम है वो एक टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता है। Antibiotics are used against deadly diseases like plague, whooping cough, लेप्रोजी, मलेरिया एक्सेट्रा। जो एंटीबायोटिक्स है काफ़ी डेडली डिजीज के अगेंस्ट भी वर्क करती है, जैसे कि हमने भी पढ़ी प्लेग, मलेरिया वगैरह। Chemical enzymes and other bioactive molecules. Microbes are used for the production of organic acid, alcohol and enzyme. जो माइक्रोब्स हैं ये एसिड्स बनाने, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं, अल्कोहल बनाने में हेल्पफुल होता है, और एंजाइम बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एस्परगिलस नाइगर, ये एक टाइप का फंगस है एंड इज अ प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। ये क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। सेकेंड है एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये एक बैक्टीरिया है और ये क्या बनाता है? एसिटिक एसिड बनाता है। थर्ड है क्लॉस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी एक बैक्टीरिया है एंड इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ब्यूटरिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस। फोर्थ है यीस्ट, ये क्या है? Saccharomyces cerevisiae इसका साइंटिफिक नेम है। इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, ये एथेनॉल बनाने में काम आता है। फिफ्थ है लैक्टोबैसिलस, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है एंड इज प्रोड्यूसर ऑफ लैक्टिक एसिड, ये क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। एंजाइम प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब्स। अब कुछ एंजाइम है जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले है लिपेज,
यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। सेकंड है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। ये क्या होता है, ये एक टाइप के एंजाइम है यूज्ड इन मेकिंग बॉटल फ्रूट जूस क्लियर। हमने देखा होगा जो मार्केट में जो हम जूस की बोतल लेते हैं, जो हम जूस की बॉटल्स लेते हैं, वो क्या होता है, क्लियर होती है। अगर आपने घर का जूस देखा है तो वो उतना क्लियर नहीं होता है जितना मार्केट का जूस क्लियर होता है। थर्ड है स्ट्रेप्टोकाइनेज, प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये होता है किससे, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है और ये एज अ क्लॉट बस्टर हम यूज करते हैं फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। फोर्थ, उसके बाद है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर। फर्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए, यूज्ड एज एन इम्यूनो रिप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट। सबसे पहले अगर हम एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की बात करें तो साइक्लोस्पोरिन ए ये एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है और ये एज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट काम करता है। कब? इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब हम किसी पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस पेशेंट को कुछ फील ना हो, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस बाई फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ये एक फंगस से बनाया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। सेकेंड है स्टैटिन्स, प्रोड्यूस बाई ईस्ट मोनेकस परप्यूरियस। जो स्टैटिन है ये एक यीस्ट के थ्रू हम बनाते हैं जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस। इट इज़ यूज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये हम एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको लोअर करने में हमारी हेल्प करता है। विच एक्ट्स बाई competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है हमारी बॉडी में।